हेलो बच्चों, आज नागरिक शास्त्र में हम तीसरा पाठ निर्धनता एक चुनौती, पॉवर्टी एज ए चैलेंज, इस पाठ को हम पढ़ा रहे हैं। आपको ध्यान से समझेंगे। निर्धनता क्या है? निर्धनता स्वतंत्र भारत की सम्मुख निर्धनता सबसे कठिन चुनौती है। समाज में हम ऐसे अनेक लोगों को देखते हैं जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं, रोटी कपड़ा और मकान को भी पूरा नहीं कर पाते। गांव के भूमिहीन मजदूर, शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग इसके उदाहरण हैं। निर्माण स्थलों पर कार्य करने वाले दैनिक मजदूर, शहरों के भिखारी इस श्रेणी में आते हैं। भारत के प्रत्येक चौथा व्यक्ति गरीब या निर्धन है। भारत ऐसा देश है जहां विश्व के सबसे अधिक निर्धन रहते हैं। निर्धनता के दो विशिष्ट मामले, दो प्रकार की निर्धनता होती है, ग्रामीण निर्धनता और शहरी निर्धनता। ग्रामीण निर्धनता का एक परिवार जो कि लखा सिंह है, उसके गांव में कोई भूमि नहीं है, वो किसी के खेत पर कार्य करता है और उसे पूरे दिन मेहनत करने के बाद 50 रुपये मिल जाते हैं और 50 रुपये में वो अपना परिवार का भरण पोषण किस प्रकार से करता है। कच्ची झोपड़ी में रहता है, परिवार में 2 महिलाएं हैं, वो भी कार्य करती हैं, पूरे दिन चारा काटते हैं और लकड़ियाँ बीनती हैं। पिताजी उनके तपेदिक के मरीज हैं। 2 वर्ष से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी माँ अब बीमार चल रही हैं, सी बीमारी से ग्रस्त हैं। यद्यपि गांव में प्राथमिक विद्यालय था, लखा सिंह फिर भी वहाँ नहीं पढ़ पाया। 10 वर्ष की उम्र से ही उसने कमाना शुरू कर दिया था। परिवार में साबुन और तेल लाना भी एक विलासिता का स्थिति है। इसी प्रकार से वह व्यक्ति अपना जीवन यापन बड़ी मुश्किलों से कर पाता है। इसी प्रकार शहरी जीवन में 33 वर्षीय रामशरण झारखंड के रांची के निकट गेहूं के आटे की मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में कार्य करता है। जब उसी रोजगार मिला तो वह 1 महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता था। यह 6 सदस्यों का परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उनकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे हैं। उसे रामगढ़ के समीप गांव में रहने वाले अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसे भेजने पड़ते हैं। वो एक भूमिहीन श्रमिक पिता अपने निर्वाह के लिए रामशरण हजारीबाग में रह रहे हैं, उनके भाई पर निर्भर हैं। रामशरण शहरी के बाहरी क्षेत्र स्थित भीड़ भारी बस्ती में किराए पर एक मकान में रहते हैं। ये ईंटों और मिट्टी के कपड़ों में बनी काम चलाऊ झोपड़ी में रहते हैं। उनकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालीन नौकरी करती है और वहाँ से 800 रुपये उसको मिलते हैं। वे 2 बार दाल और चावल अल्प भोजन जुटा पाते हैं। यह सब उन सब के लिए पर्याप्त नहीं है। उनका बड़ा बेटा परिवार की आय वृद्धि के लिए चाय की दुकान पर 300 रुपये सहायक में कार्य करता है। उनकी 10 साल की बेटी छोटी बच्चों की देखभाल करती है। जो कि बच्चा स्कूल नहीं जाता, उनके पास से जो फटे पुराने कपड़े मिल जाते हैं वह उन्हीं को पहनते हैं। वो भी कपड़े तब जब बिल्कुल पुराने कपड़े पहनने योग्य नहीं रहते थे। जूते पहनना तो विलासिता होता था। छोटे बच्चे अल्पपोषित रहते हैं। जब वे बीमार होते थे तब उन्हें चिकित्सा की सुविधा तक भी नहीं मिल पाती थी। ये 2 प्रकार का जीवन है जिसमें शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन, दोनों प्रकार का जीवन इस प्रकार से रहता था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाज में निर्धनता के अनेक पहलू पूर्व रूप होते हैं। समाज वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने पर सूचक वे हैं कि जो आय और उपभोग को स्तर से संबंधित होते हैं, किंतु अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता तक पहुंच की कमी जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। सामाजिक अपवर्जन, असुरक्षा पर आधारित और निर्धनता विश्लेषण अब बहुत सामान्य सी बात हो गई है। सामाजिक अपवर्जन व्यापक संदर्भ में यह अवधारणा निर्धनता को इस रूप में स्पष्ट करती है कि निर्धनों को अच्छे वातावरण में रहने वाले अमीर और संपन्न लोगों की सामाजिक समानता से अपवर्जित या अलग होकर केवल निकट वातावरण दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। असुरक्षा, सुरक्षा को निर्धनता की एक माप के रूप में समझा जा सकता है जो विशेष समुदायों जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य, कोई विधवा अथवा शारीरिक रूप से विकलांग, दिव्यांग व्यक्ति आदि के आने वाले वर्षों में निर्धन
होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना को बताता है। विभिन्न समुदायों के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों जैसे स्वास्थ्य, साक्षरता, नौकरी, उपलब्धता की कमी, प्राकृतिक आपदा आदि आधार पर भी असुरक्षा को निर्धारित किया गया है। ऐसे समूह जो प्राकृतिक आपदा के समय अधिक जोखिम उठाते हैं कमजोर वर्ग कहलाते हैं। निर्धनता रेखा यानी गरीबी रेखा। निर्धनता या गरीबों को आंकलन करने के लिए एक काल्पनिक रेखा है जिसका प्रयोग प्रत्येक देश गरीबी मामलों के लिए करता है। निर्धनता रेखा का निर्धारण समय और स्थान अलग अलग हो सकता है। निर्धनता को मापने के लिए आय या उपभोग स्तरों पर आधारित सामान्य प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति को निर्धन तब माना जाता है जब उसकी आयु उपभोग स्तर निर्धारित न्यूनतम स्तर से नीचे चला जाए, जो मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा, आवास, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा को पूर्ण करने के लिए आवश्यक होता है। मूलभूत आवश्यकताओं के पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं समय एवं देश के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती हैं। हमारे देश में निर्धनता रेखा निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह हेतु खाद्य आवश्यकताओं, कपड़ों, जूतों, ईंधन, प्रकाश, दैनिक शैक्षिक, चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि की मुख्य रूप से कारक माना जाता है। इन भौतिक वस्तुओं को रुपयों की उनकी कीमतों के गुणा कर दिया जाता है और निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है। निर्धनता रेखा निर्धारण करने का सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। अनाज, दालें, सब्जियों, दूध, चाय, चीनी आदि ये सभी वस्तुएं कैलोरी पूर्ति करती हैं। आयु, लिंग, कार्य करने के प्रकार, प्रकृति के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं परिवर्तित होती रहती हैं। अनाज तथा कैलोरी की अन्य आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय की अलग अलग होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है, जिनके कारण उन्हें कैलोरी की आवश्यकता होती है। कैलोरी की आवश्यकता को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय की कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखकर किया जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का आंकलन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से निर्धनता रेखा का आंकलन सामान्य प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। विकासशील देशों को मध्य तुलना करने के लिए विश्व जैसे बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक प्रयोग करते हैं, जैसे $1 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के सामान्य तुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर निर्धनता का आकलन किया जाता है। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य विकासशील देशों में अत्यंत निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार $1.9 के 35% गिरकर 2013 में 10.68% हो गया। ये वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई, लेकिन इन बहुत क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई गईं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में समुचित निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के 88.3% घटकर 2008 में 14.7% और वर्ष 2013 में 1.9% रह गई। दक्षिण एशिया के देशों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में निर्धनों की संख्या गिरावट इतनी तेज रही और 54% से गिरकर 15% तक हो गई। तो इस प्रकार निर्धन अंतर्जातीय असमानताएं। भारत के प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात भिन्न भिन्न है। वर्ष 2011-12 के अनुसार निर्धनता का अनुपात
22% है। कुछ राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा और निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से अधिक है। बिहार, ओडिशा क्रम से 33.7% और 32.6% है। निर्धनता औसत के दो सर्वाधिक राज्य ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय और निर्धनता अत्यधिक है, जबकि केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में निर्धनता में कमी आई है। कुछ राज्यों में विभिन्न उपाय अपनाकर निर्धनता में कमी की गई है। निर्धनता के कारण, किन कारणों से निर्धनता होती है? हमारे देश में निर्धनता के प्रत्येक अनेक कारण हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। ब्रिटिश नीतियों ने भारत की आर्थिक स्थिति को बहुत जर्जर हालत में पहुंचा दिया था। ब्रिटिश सरकार के पारंपरिक हस्तशिल्प को नष्ट कर दिया गया, वस्त्र उद्योगों को हतोत्साहित किया गया। इन कारणों से भारतीय आर्थिक विकास को बहुत हानि हुई। आर्थिक विकास मंद हो गया। विकास की गति धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसके चलते रोजगार के अवसर बहुत कम हुए, बेरोजगारी की बढ़ी, आय की वृद्धि दर गिरी, साथ ही जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। इन कारणों ने भी भारतीय आर्थिक विकास को धीमा कर दिया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता दबाव बना रहा। भारत में सिंचाई और हरित क्रांति की सफलता ने कृषि क्षेत्र में अनेक अवसर पैदा किए, लेकिन इसका प्रभाव भारत के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। सरकारी, गैर सरकारी क्षेत्रों में कुछ रोजगार उपलब्ध कराए गए, ये लोगों के लिए पर्याप्त नहीं थे। शहरों में रोजगार की तलाश में आए लोग रोजगार न मिल पाने के कारण रिक्शा चालक और विक्रेता, गृह निर्माण, धार्मिक, श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। लोगों को रहने के लिए मकान नहीं थे, झुग्गी झोपड़ियों में रहने लगे। अभी तक गरीबी केवल ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती थी, अब शहरी क्षेत्रों में समस्या बन गई। उच्च निर्धनता दर का कारण लोगों की आय में असमानता भी रही है। आय में असमानता के कारण अनेक नीतियों के होने पर भूमि और अन्य संसाधन असमान वितरण है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सुधार जैसी नीतियों को राज्य सरकार के प्रभावी ढंग ने लागू नहीं किया। भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है। अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारण भी निर्धनता के लिए जिम्मेदार रहे हैं। निर्धनता विरोधी उपाय, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता विरोधी कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर भारत में निर्धनता को दूर करने का प्रयास किया गया। 1950 के दशक के रूप में भारत का अधिक निर्धनता अनुपात 45% था। सन 1980 की शुरुआत में यह अनुपात बना रहा और 30 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। लेकिन 1980 के दशक में भारत आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही। समृद्धि दर 1970 के तहत लगभग 3.5% के औसत से बढ़कर 1980 और 1990 के दशक में 6% तक पहुंच गई। भारत में निर्धनता कम करने के विकास की इस उच्च दर ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इस प्रकार से एक भावी चुनौतियाँ हमारे निर्धनता के क्या क्या कारण हैं। इस भावी चुनौतियाँ देश में संचालित कार्यक्रमों और सरकार की नई नीतियों के द्वारा निर्धनता में उल्लेखनीय कमी आई है। लेकिन इस कमी के होने पर भारत में निर्धनता उन्मूलन भारत की सबसे बाध्यकारी एवं कठिन चुनौतियां रही है। भारत के विभिन्न राज्यों में निर्धनता को लेकर व्यापक असमानताएं शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग चुनौतियां हैं। कुछ सामाजिक आर्थिक समूह में विभिन्नता के प्रति अत्यधिक असुरक्षित हैं। इन चुनौतियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। निर्धनता को दूर करने के लिए मुख्य उच्च आर्थिक समृद्धि, सबके लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा और जनसंख्या में कमी, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप में कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण पर बल देना। ऐसी संभावना है कि जिनके अगले दशक के अंत तक सभी वर्गों को न्यूनतम आवश्यकताओं, आय के साधन उपलब्ध हो जाएंगे। सभी को स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, लैंगिक समता तथा निर्धनों को समान
दिलाना जैसी चुनौतियों को पूरा किया जाएगा। निर्धनता उन्मूलन हमारे हमेशा गतिशील लक्ष्य हैं और उनको प्राप्त करने के लिए तत्परता से सदैव प्रयासरत हमें रहना चाहिए। इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इसमें दिए गए हैं। इन प्रश्नों के आंसर भी हमने दिए हैं। इन प्रश्नों को पढ़िएगा और पढ़ने के बाद इन प्रश्नों के आंसर इसमें देखें। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों के आंसर इसमें दिए गए हैं। इसके साथ कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न भी हैं जिनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। बाकी आप अपने ग्रुप में इन प्रश्नों के आंसर लिख करके सेंड करेंगे। इससे ये पता लगे आपने अपना काम पूर्ण किया है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।